मकदम करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ। मोहतरम नाजरीन, हम आपको एक नुस्ख़ा बताते हैं और मुख्तसर बीमारी का तारुफ़ कराते हैं ताकि आप सही दवा सही जगह पर इस्तेमाल करें और बीमारी के मुताबिक इस्तेमाल करें। हमेशा याद रखें कि हर दवा हर मरीज़ को नहीं दी जा सकती। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं, कई मरीज़ों पर एक ही दवा काम कर देती है। बहुत सी दवा ऐसी होती है कि वही मर्ज़ है, वही दवा है और मरीज़ पर वो दवा काम नहीं करती है। इसलिए ख़ास तौर से जो मुआलिजीन हैं उन्हें मरीज़ का मिजाज पहचानना चाहिए और उसकी उम्र, वो औरत है, मर्द है या बच्चा है, बूढ़ा है, इन सब चीज़ों के अलावा आप किस मौसम में हैं, यानी सर्दी के मौसम में हैं या गर्मी में हैं या बरसात में हैं या मौसम बहारा में हैं, इन सब नौइयतों को देखते हुए दवाएं बदल जाती हैं। गर्मी के मौसम की दवाएं अलग हैं और सर्दी के मौसम की दवाएं अलग हैं। तो इसलिए ख़ास तौर से याद रखें कि दवाएं इस्तेमाल करें जो हम नुस्खा दे रहे हैं, लेकिन हर चीज़ का आपको पहचान होनी चाहिए, मिजाज की पहचान होना चाहिए। औरत है, मर्द है, बच्चा है या बूढ़ा है, इसकी पहचान होनी चाहिए। मौसम, किस मौसम में आप हैं, मौसम गर्मी का है या मौसम सर्द है या मौसम बरसात है या मौसम बहार है, कौन से मौसम के अंदर आप हैं, उसी मौसम के अंदर आपको दवाओं का तयन करना पड़ेगा, जब ही मर्ज़ पर वो दवाएं काम करेंगी। ये सबसे बड़ी पहचान हकीम की होती है कि अगर उसने नब्ज़ पकड़ने के बाद मरीज़ का मिजाज और मौसम और जिस हालात के अंदर वो बीमारी उसको हुई है वो अगर पकड़ ली तो इलाज ऐसा होगा तीर बहदफ, इधर दवा खिलाएंगे उधर रिज़ल्ट मिलेगा। ये सारी चीज़ें देखने की होती हैं। हर दवा हर मरीज़ के लिए नहीं होती है, इसलिए हम मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में हमने कई वीडियो बना रखी हैं और कई नुस्खे डाल रखे हैं। तो आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो अज़्म तिहाल है, यानी तिल्ली का बढ़ जाना। अज़्म तिहाल यानी तिहाल तिल्ली को कहते हैं। तिहाल माने तिल्ली, अज़्म तिहाल तिल्ली का बढ़ जाना या स्प्लेन इनलार्जमेंट। ये मर्ज़ आम तौर पर मलेरिया बुखार में ज़्यादा दिनों तक मुब्तला रहने के सबब होता है। बाज़ मौसमी बुखार या ख़राब पानी के इस्तेमाल से या अक्सर बुखार में मुब्तला रहने से भी तिल्ली बढ़ जाती है। और कभी काला आज़ार और कभी जिगर के दौरान खून की रुकावट तिल्ली के बढ़ जाने का सबब बन जाती है और कभी तिल्ली की रसोली से तिल्ली बढ़ जाती है। सेहतमंद इंसान में तिल्ली दबाने से सामने दिखाई नहीं देती है। अगर तिल्ली बढ़ जाए तो इसे पेट में बाईं जानिब महसूस किया जा सकता है। तिल्ली इस कदर बढ़ जाती है कि नाफ तक आ जाती है और बाज़ दफ़ा पूरे पेट को घेर लेती है। तो हमें सबसे पहले बाईं जानिब देखना होगा कि ये तिल्ली बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, और बढ़ रही है तो कितनी बढ़ रही है, ये भी हमें देखना होगा। और उसके बाद दवाओं का तयन करके दवाओं का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए भी बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन आज जो हम नुस्खा आपको देंगे वो बेहतरीन नुस्खा है और इंशाअल्लाह ताला तिल्ली के बढ़ जाने के अंदर इस दवा को अगर इस्तेमाल कराया जाएगा तो तिल्ली अपनी जगह सुकड़कर सही हो जाएगी। मोहतरम नाजरीन, अगर आप हमसे अपनी बीमारी के बारे में कोई मशवरा लेना चाहते हैं तो आप हमें अपनी बीमारी लिखें और अपना नाम, उम्र, अपना शहर लिखें और इंशाअल्लाह ताला जो भी मुनासिब होगा हम आपको अच्छे से अच्छा मशवरा देंगे। नीज़ अगर कोई साहब हमसे बराह रास्त इलाज कराना चाहते हैं तो वो हमें अपनी बीमारी के अहवाल लिखें और अपना नाम लिखें, उम्र लिखें और अपना वज़न लिखें। ये सब चीज़ें लिखें, इंशाअल्लाह ताला हम आपको बाई पोस्ट दवा भेज देंगे। सिर्फ़ आपको अपना पोस्टल एड्रेस सही लिखना होगा ताकि हम आपके घर तक दवाएं पहुंचा दें। और आप को याद रहना चाहिए कि
قدرت نے ہمارے ہاتھ سے بنائی ہوئی دواؤں کے اندر حیرت انگیز فائدہ رکھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا قدرت نے چاہا۔ صرف آپ اپنا مرض لکھیں اور اپنا شہر لکھیں، اپنا نام لکھیں، وزن لکھیں، اور ہماری دوائیں جو ہمارے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہیں وہ استعمال کریں، انشاءاللہ بے پناہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آئیے ہم نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ نسخہ جو ہے اس طریقے پر ہے: افسنتین 5 ماشا، مکو خشک 5 ماشا، اور انجیر زرد 3 عدد، مجیٹھ 5 عدد، سب دواؤں کو پکا کر پلائیں اور تلی پر لیپ بھی کریں۔ اس کا ایک نسخہ میں مختصر سا تلی کے جو پیٹ پہ اگر آپ کو تلی محسوس ہو رہی ہے، کافی محسوس ہو رہی ہے، تو اس کے لیپ کے لیے یا ضماد کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں، وہ بھی استعمال کریں۔ اشق لے لیں 1 تولہ، برگ سداب لے لیں 1 تولہ، اور بورا ارمنی لے لیں 6 ماشا، پودینہ خشک 6 ماشا لے لیں۔ سرکے میں پیس کر تلی پر لیپ کریں، انشاءاللہ زبردست فائدہ ہوگا اور کلی آرام آئے گا۔ انشاءاللہ تعالی شفا یابی آپ کا مقدر بن جائے گی، اور تلی چھوٹی ہو جائے گی، سکڑ جائے گی، اس کی جتنی وہ بڑی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ ہم انشاءاللہ پھر ایک نئے نسخے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔